नमस्कार किसान भाइयों, मैं कृषि दर्शन से रजत पांडे आपका स्वागत करता हूं। आज हम उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के तेतवारा गांव में हैं और हमारे साथ यहां के प्रमुख किसान सीताराम कुशवाहा जी मौजूद हैं, जो हमें जानकारी देंगे मूंगफली की उत्तम फसल कैसे की जाती है, कैसे खरपतवार से हम बच सकते हैं और उससे जुड़ी सभी समस्याओं, फ़ायदे और नुकसान के बारे में आज हम इनसे जानकारी लेंगे और ये जानकारी हम आपके साथ साझा करेंगे ताकि आने वाले समय में आप भी अच्छी जानकारी के साथ अपनी फसल तैयार कर सकते हैं। तो आइए मिलते हैं सीताराम जी से, जो कि यहाँ के प्रमुख किसान हैं और इन्होंने यहाँ पे खेत में मूंगफली की फसल तैयार करनी चाहिए, तो मैं इनसे जानकारी लेना चाहूँगा। नमस्कार सीताराम जी। जी, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि मूंगफली की फसल कैसे तैयार की जाती है। आप हमें एक जानकारी दें विस्तृत रूप से, ताकि हम अपने किसान भाइयों के साथ आपकी दी हुई जानकारी को साझा कर सकें। ये इसको जुलाई खेत में, जुलाई का महीना जब लगता है, बरसात शुरू होती है, तो इसकी 2 बार जुताई करते हैं। जुताई खेत तैयार करते हैं। जुताई करने के बाद में फिर इसमें डीएपी डालते हैं और डीएपी डालने के बाद में फिर इसको बुवाई करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि हमारे जो कैमरामैन है वो दिखाएं किस प्रकार से इन्होंने यहाँ खेत में जो है मूंगफली लगाई हुई है। और अभी मूंगफली ये 8 दिन की हुई है जी। हाँ, पिछले सोमवार को बोई गई थी, अब ये इसका जमा हो रहा है जी। तो धीरे धीरे यहाँ पे मूंगफली जो है जी। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप कौन सी खरपतवार को नष्ट करने के लिए, कौन सा नियंत्रित करने के लिए हमें कौन सी खाद डालनी है या कौन सी दवा डालनी है जिससे कि हम खरपतवार से बच सकें। खरपतवार के लिए कोई खाद नहीं पड़ती है, इसके लिए दवा पड़ती है और इसको बुवाई करते हैं। बुवाई के 24 घंटे के अंदर लासो दवा आती है, उसको डालते हैं तो इसमें जो है घास नहीं जमती। और अगर नहीं वो दवा डाल पाते हैं तो ये मूंगफली जमाती है। उसके 20 दिन के बाद एक इसमें हेट्राजिन दवा आती है, उसका डाल देते हैं तो जो खरपतवार जमते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो आप हमें बताइए, हमारे किसान भाइयों को, कि भूमि का चयन कैसे करना चाहिए। ऐसा मिट्टी कैसी होनी चाहिए कि हम फसल को तैयार करने से पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मूंगफली खेती के लिए दोमट मिट्टी या भूर मिट्टी होनी चाहिए। जो जैसे जमीन जो कसे ना, भुरभुरी, बारिश में भी भुरभुरी रहे जमीन, जी। तो भूर और दोमट मिट्टी होनी चाहिए इसके लिए। तो जैसे कि हमारे किसान भाई जब खेती करते हैं मूंगफली की या किसी भी अन्य किस्म की कोई भी फल लगाते हैं, तो हम देखते हैं कि दीमक और चींटियां लग जाते हैं उसमें। तो मूंगफली की कौन सी दवा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें मूंगफली में जमने के बाद में दीमक भी बहुत लगती है जी। दीमक के लिए भी दवा पड़ती है, क्लोरोवारीफास इसमें दवा डाली जाती है जी। उससे दीमक जो है नष्ट हो जाती है जी। क्या आप हमें बताएंगे कि मूंगफली की उन्नत खेती के लिए कौन सी ऐसी किस्में हैं जो हम अपने खेत में लगा सकते हैं। उन्नत पैदावार के लिए हम कौन सी, हमें मूंगफली के किस्मों का चयन करना चाहिए। वैसे नई किस्में आई हैं काफ़ी, हम लोगों के पास बीज था, उसी को हम बो रहे हैं, अपने घर में था। वैसे कृषि शिक्षा इकाई में नए बीज आए हैं, उनको भी बोना चाहिए जी। उससे अच्छी उपज देते हैं जी। आप हमें बताइए कि मूंगफली की बुआई कैसे शुरू होती है, कि हम कहाँ से शुरू करते हैं। जो हमारा सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए मूंगफली की खेती करने से पहले, में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, मूंगफली की खेती वर्ष में 2 बार होती है जी। एक तो जो होती है मार्च अप्रैल से बोई जाती है, वो ग्रीष्मकालीन होती है जी। और एक बरसात में बोई जाती है, जुलाई में बोई जाती है जी। तो इसको पहले 2 बार जुताई करने के बाद में फिर इसको हल से या ट्रैक्टर से कूड़ काट कर उसमें दाने डाल देते हैं और फिर उस पर सराउंड या पाटा लगा देते हैं जी। तो खेत बराबर हो जाता है। तो ये तो हो गई फसल की बुआई का जो है। आप अब हमें ये बताइए कि हम बोने के बाद कि सिंचाई को कैसे ध्यान में रखें, कितनी बार हमें पानी देना होता है, किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। देखिए, बरसात में अगर बारिश होती रहती तो सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर बारिश नहीं होती है, 20 दिन तक पानी नहीं गिरता है, तो इसकी हल्की सिंचाई करते हैं जी। तो फसल तैयार हो जाती है, जैसे कि आपने अभी इस खेत में लगाए हुए हैं, अभी पौधे छोटे हैं, हमारे कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि फसल होने के बाद उसकी कटाई और खुदाई का क्या प्रक्रिया होती है। खुदाई के लिए ये लेबर से खुरपी के द्वारा लेबर के द्वारा खुदाई करते हैं इसकी जी। पेड़ से उखाड़ लेते हैं खुरपी लगाकर, फिर इसकी तुड़ाई करते हैं या फिर धूप में इसको डाल देते हैं, तो फिर डंडे से झुराई करते हैं इसकी। अच्छा, तो मूंगफली की फसल तैयार होने के बाद उसकी सिंचाई और खुदाई
की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपको जब मूंगफली को बेचना होता है तो आप किन बातों का ध्यान रखते हैं कि आप मूंगफली को कहाँ बेचते हैं और कैसे बेचते हैं? मूंगफली खुदाई करते जाते हैं और उसको गीली ही जी मार्केट में ले जाते हैं। जी जी या फिर नहीं ले जा पाते हैं तो उसको सुखा लेते हैं, सुखाने के बाद इसको मार्केट में बेचते जाकर। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, आपने हमारी इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करी। किसान भाइयों, जैसा आपने देखा सीताराम कुशवाहा जी ने हमें जो जानकारी दी है कि मूंगफली की खेती में हमेशा फ़ायदा नहीं होता, कई बार नुकसान हो जाता है, कई बार मौसम की मार की वजह से हमारा बहुत नुकसान हो जाता है। तो हमें मूंगफली की खेती करने टाइम कई बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि कुशवाहा जी ने बताया। तो इसी के साथ हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। जल्द ही जुड़ेंगे, तब तक के लिए स्वस्थ